दोस्तों एक तरफ जहां पे आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल करने का तैयारी कर लिया गया है और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया जा सकता है, तो वहीं पे इस एयरक्राफ्ट के कमीशन के दिन करीब आने के साथ साथ एक सवाल ये भी बन रहा है कि भारत की तरफ से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को कब बनाया जाएगा। इवन दोस्तों बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या भारत दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएगा या नहीं बनाएगा। पर इस तरीके के सवाल के बीच में एक ऐसा खबर आया है जो एक तरीके से ये साफ कर देता है कि अगर भारत की तरफ से दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का इरादा किया जाता है तो उसमें कोई डिले नहीं होगा और जल्द से जल्द इसके निर्माण का काम हो सकेगा। इवन दोस्तों भारत अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है जो भारत के लिए 70,000 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी आसानी से निर्माण कर सकेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को उसी खबर के बारे में बताऊंगा जो एक तरीके से आईएनएस विक्रांत के बाद आईएनएस विशाल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का रास्ते को साफ करता है और साथ ही साथ 70,000 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियरों तक को निर्माण करने का रास्ता को साफ करता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक तरफ आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके एक बड़ा डिबेट बना हुआ है। खास करके डिबेट का विषय ये है कि इंडियन नेवी को पहले एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या फिर पहले न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों ही हथियार इंडियन नेवी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जहां पे इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और वहीं पे अगर देखा जाए तो फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में एक भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है। तो वहीं पे नेवी के चीफ की तरफ से जानकारी ये भी दिया गया था कि किस तरीके से इंडियन नेवी को कम से कम एक ही समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है, जिससे एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर रिफिट में रहे तब भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों कोस्ट के प्रोटेक्शन के लिए रहे। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है और जब चाहे तब इसे नहीं बनाया जा सकता और इसलिए बेड़े में कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का काम को अभी से ही शुरू करना चाहिए। पर दोस्तों डिबेट का विषय ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेवी के पास एक साथ इतने सारे बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का पर्याप्त फंड नहीं है और शायद इसे देखते हुए अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया भी जाता है तब भी उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के डिबेट के दरमियान नेवी के लिए बड़ा खबर यह है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड को साल के अंत तक एक ऐसा ड्राई डॉक मिल जाएगा जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम को तुरंत शुरू कर सकेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक बन रहा है और ये ड्राई डॉक कोची शिपयार्ड लिमिटेड के तिवारा कॉम्प्लेक्स में बन रहा है। इसे बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 1700 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है और दोस्तों ये जो ड्राई डॉक है ये लंबाई में करीब 310 मीटर और चौड़ाई में करीबन 75 मीटर होगा, जो कि केवल मात्र एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाज नहीं बल्कि इसके अलावा इंडिया के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े जहाजों का निर्माण कर सकेगा, जैसे कि बड़े एलएनजी कैरियर, जिसके द्वारा बड़े देशों से भारत के लिए एलएनजी गैसेस को भारत में लाया जाता है। हालांकि दोस्तों जिस शिपयार्ड में ये ड्राई डॉक का निर्माण हो रहा है वह असल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड कोची शिपयार्ड लिमिटेड है और यही पे ही इंडियन नेवी के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भी तैयार किया गया है। इवन दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के बाद नेवी को यह भी जानकारी दिया गया था कि शिपयार्ड नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने के लिए भी प्रस्तुत है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो नया ड्राई डॉक का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है ये कई तरीके के बड़े जहाजों को निर्माण करने में सक्षम है, जिनमें 70,000 टन भारी भरकम जहाज भी शामिल है और एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके एलएनजी कैरियर के निर्माण भी यहाँ पे हो सकेगा। हालांकि दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जब इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का ऑफर किया गया था तब ये भी जानकारी दिया गया था कि अगर आईएनएस विक्रांत जैसे सेम एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता इंडियन नेवी को है तो 5 साल के अंदर इसे तैयार करके कोची शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी को दे सकता है। और दोस्तों इस बात का जिक्र इसीलिए किया गया था क्योंकि नेवी की तरफ से फंड के कमी के कारण कैरियर के प्रोजेक्ट को अभी ना बढ़ाने का जिक्र किया गया था, जबकि ये भी बताया जाता है कि इंडियन नेवी पहले के प्लान के मुताबिक IAC-2 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के अंतर्गत 65 से 70,000 टन के ही भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहता था, जबकि अभी नेवी इसे थोड़ा घटा के 55 से 60,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर तक अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है, जो 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत के मुकाबले में बड़ा तो होगा लेकिन ये एक तरीके से विक्रांत के एक एनलार्ज वर्जन होगा। दोस्तों फिलहाल आईएनएस विशाल या फिर कहे तो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 IAC-2 को देखे तो ये फिलहाल प्लानिंग स्टेज में है। माना जाता है कि प्लानिंग स्टेज के बाद अगर इसे बनाने का काम शुरू किया जाता है तो ये भी कोची शिपयार्ड लिमिटेड के ही जिम्मे में आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक प्रपोज डिजाइन को ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है जो
एक नया डिजाइन के अंतर्गत है और इसमें आईएनएस विक्रांत के मुकाबले में कई सारे मॉडिफिकेशन किया गया है और संभावित ये आईएनएस विक्रांत के जैसे स्की जंप से लैस ना हो बल्कि फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसे काटोबार मतलब कैटेपुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लगाए जाने का एक तरीके से इरादा किया जाता है और कुछ रिपोर्टों में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आईएनएस विशाल का भी नाम दिया गया है। हालांकि इसे लेकर नेवी की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों, बीते अगर 3 से 4 साल के अंदर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसे एक बार देखा जाए तो साल 2018 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा के तरफ से मीडिया को जानकारी दिया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम 3 साल के अंदर शुरू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर इनिशियल प्लान को देखें, मतलब साल 2011 के प्लान को देखें, तो तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम को साल 2020 तक शुरू करने का एक इरादा रखा गया था। हालांकि साल 2018 में जब एडमिरल सुनील लांबा की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया, तब ये भी रिपोर्टों में आया था कि साल 2030 तक शायद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेड़े में शामिल कर लिया जाए। हालांकि दोस्तों, उस दरमियान ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मिरर के तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी किया गया था और यह दावा किया गया था कि इंडियन नेवी आईएनएस विशाल के ऊपर काम करने को लेकर ब्रिटेन के साथ भी चर्चा कर रहा है और एक तरीके से आईएनएस विशाल के डिजाइन को लेकर इंडिया के तरफ से ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को भी फोकस में रखा गया है। मतलब एक तरीके से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के बेस पे इंडिया के तरफ से ISC-2 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 को बनाया जा सकता है। दोस्तों, साल 2021 में इंडियन नेवी के सामने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया जाए या कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया जाए, इसे लेकर भी एक सवाल रखा गया था। हालांकि उस दरमियान ये भी खबर आया था कि अगर तय समय पे आईएनएस विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट से पहले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करना है और आईएनएस विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा करना है, तो अभी से ही इसके ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा। हालांकि 2021 के अंत होते होते बजट को लेकर एक चर्चा शुरू हुआ और बजट को सपोर्ट करने को लेकर और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरीके के एयरक्राफ्टों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसे लेकर भी चर्चा हुआ और बजट को सपोर्ट करने को लेकर एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के वजन को भी घटाने का बात कहा गया ताकि ये काफी कम समय में और कम लागत में बन सके। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आखिरी जो सबसे बड़ा खबर आया वो अप्रैल 2022 में आया। स्टेट ओन भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के ब्रिटिश फ्रेंच एंटरप्राइज जो कि जीई पावर कन्वेंशन के नाम से पहचाना जाता है, उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर किया गया जो बेसिकली इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके है। दोस्तों, इसमें और भी कई सारे कंपनियों की तरफ से भी भारत के सामने ऑफरों को रखा गया था जिनमें बताया जाता है कि थेल्स यूके और रोल्स रॉयस जैसे कंपनी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है, ये बेसिकली ISC-2 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के लिए ही होगा। और दोस्तों, ये एक तरीके से इस बात के ऊपर भी मोहर लगा देता है कि भारत जो दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा वो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनरी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं होगा, बल्कि इसके जगह में एक तरीके के आधुनिक प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस होगा जिसे इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम कहा जाता है। और इस तरीके के प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर में भी होता है। फिलहाल दोस्तों, भारत जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहता है वो आईएनएस विक्रांत के मुकाबले में अधिक एयरक्राफ्टों को होल्ड करने में सक्षम होगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या करीब करीब 55 होगा, जिनमें 40 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 15 रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट होगा। और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ AMCA के नेवल वेरिएंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।